नमस्कार। बाज़ार कहाँ से पलटेगा वो बाज़ार जाने कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं पहले। तो फ्राइडे का जो लो बना है, वो 18,400 का है और हमारा जो डिस्कशन था लास्ट, वो यही था कि सपोर्ट 18,400 से 500 के रेंज में आएगा। तो वो अब इम्पोर्टेंट लो हो जाएगा, क्योंकि अगर निफ्टी उसके नीचे क्लोज़ होगी तो 18,000 से 18,200 के रेंज में टेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। और अभी भी निफ्टी का करेक्शन खत्म होने का इंडिकेशन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, लेकिन करेक्शन एंड होने का इंडिकेशन नहीं है फिलहाल। ट्रेंड में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 18,400 के नीचे हमें निफ्टी का क्लोज़ नहीं चाहिए। और अगर क्लोज़ हो जाती है तो 18,000 तक में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ बैंक निफ्टी की पोज़ीशनिंग अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो निफ्टी का 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि अब जब तक निफ्टी, जैसे पिछली बार भी शायद अगर मुझे सही याद है तो बात हुई थी कि 18,650 के पहले क्लोज़िंग बेसिस पे, उसके पहले कोई इंडिकेशन नहीं होगा कि ये करेक्शन ओवर हो गया। दूसरी चीज़, 18,750 तक जब तक क्लोज़ नहीं मिलती है, तब तक कहीं पे भी ये कन्फर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन नहीं आएगा कि बुल रन रिज़्यूम हो गया है, जो भी अप ट्रेंड था वो रिज़्यूम हो गया है। तो अभी मामला करेक्शन कम कंसोलिडेशन का है और जैसे आगे बढ़ते जाएगा, न्यूज़ कुछ अनफ़ोल्ड होते जाएँगे, उस हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 8400 हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट के हिसाब से क्रूशियल हो गया। अब मामला जो बन के आ रहा है, वो आ रहा है निफ्टी बैंक से। अब इतने के बावजूद भी निफ्टी बैंक करेक्ट होने को रेडी नहीं है। एट लीस्ट अपना क्रिटिकल सपोर्ट भी छोड़ने को रेडी नहीं है और वो है 43,000। सो 43,000 के नीचे जब तक निफ्टी बैंक करेक्ट नहीं होती है, क्लोज़ नहीं होती है, तब तक करेक्शन जो 41,000 41,500 की तरफ का एक्सपेक्टेड है, वो नहीं आएगा। अब यहीं से डेफिनिशन आ जाता है कि निफ्टी का करेक्शन कितना हो सकता है। तो निफ्टी का करेक्शन 18,000 या उसके आसपास होने के लिए निफ्टी बैंक से भी करेक्शन आना चाहिए बिलो 43,000, जो कि अभी तक आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए इन्फरेंस यही है कि मोस्टली कंसोलिडेशन विथ सम डाउनवर्ड बायस इन निफ्टी हो सकता है, इन केस 18,400 टूट गया ऑन क्लोजिंग बेसिस तो, अदरवाइज यहीं पे थोड़े दिन तक कवर करेगा। जी, बिल्कुल। तो उस हिसाब से यदि निफ्टी के लिए हम यहाँ पर कुछ लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करें कि अगर जैसे आपने ख़ास तौर पे कहा कि 18,000 तक कोई चिंता नहीं है। तो अगर 18,000 का लेवल मान लीजिए टूट जाता है, तो फिर नीचे कहाँ तक वापस और मुनाफ़ा वसूली की चाल खुल जाएगी, कहाँ तक और जाने की संभावना बन जाएगी? और यदि 18,000 बचा रहता है, तो फिर वापस ऊपर की ओर चलने की कन्फर्मेशन कब बनेगी? 18,000 के नीचे क्लोज होना ठीक चीज़ नहीं होगी और 17,900 100 पॉइंट और अगर दे देंगे, तो उसके बाद फिर जो हायर लो जो हम ट्रैक कर रहे हैं, वो हायर लो खतरे में आ जाएगा। इसलिए 18,000 के नीचे बंद होना निफ्टी का ठीक नहीं है। जब तक वो बंद नहीं होता है, ये मच नीडेड करेक्शन कंसोलिडेशन था, हीट निकलना था, जो कि हो रहा है। ऊपर चलने के लिए फर्स्ट साइन ऑफ रिलीफ 18,650 है, उसके पहले कुछ भी सोचना नहीं है कि जो बुल रन है वो रिज़्यूम हो गया ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से। वो हो गया तो फर्स्ट होप है और वहाँ से 100 पॉइंट्स और कन्फर्मेशन का प्लेस 18,750। ये 2 होने के बाद ही कन्फर्मेशन है। अब रही बात कि मान लीजिए 18,400 टूट गया और 18,000 की तरफ निफ्टी गई तो क्या? तो वहाँ पे चांस लेंगे, ऐसा नहीं कि चांस नहीं लेंगे बाय टिप्स का। मेन है कि ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से 17,900 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के या उस समय जो लेवल समझ में आएगा, उस पे फिर बात करेंगे। तो 18,000 के नीचे क्लोज़ होना ठीक चीज़ नहीं होगी। साथ में सिर्फ निफ्टी के 18,000 से बात नहीं बनेगी, निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन करेक्शन अगर ट्रिगर होगा तो वो भी 41,000 41,500 के नीचे ट्रिगर होगा। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान देना है, 18,000 निफ्टी का और 41,500 एज़ ऑफ नाउ उसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन 41,500 एज़ ऑफ नाउ निफ्टी बैंक का, ये दोनों क्रूशियल पॉइंट इमर्ज होके आएँगे टू सिक्योर जो ये अप ट्रेंड चल रहा है, वो सिक्योर करने के लिए।